वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के टीजीटी पीजीटी कला के आज के इस वीडियो में। मित्रों, आपको पता ही है कि हमने 25 तारीख से अपनी क्लास शुरू कर दी है और आज हमारे क्लास का दूसरा दिन है। तो अगर आप चैनल पे पहली मर्तबा हैं या पहली मर्तबा इस जो है चैनल को फेस कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि वीडियो पूरा देखिएगा और देखने के बाद जो है आपको खुद पे खुद यकीन हो जाएगा कि हाँ, मुझे इस चैनल से जुड़ा ही रहना चाहिए। तो मित्रों, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं आज का दूसरा वीडियो का पहला क्वेश्चन। टॉपिक वाइज चल रहा है हमारा आपके अपने चैनल एएमयू क्लासेस पे। तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अगर चैनल पर पहली मर्तबा है। तो आइए मित्रों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का पूछना है मित्रों कि भीमबेटका किस शिला उत्कीर्ण चित्रकारी यानी भीमबेटका किस शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की मानी जाती है। देखिएगा, थोड़ा सा इसमें बोलने का वाक्य में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है इसमें कि भीमबेटका शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की मानी जाती है। ठीक है, ये जो है इसकी यहाँ जरूरत नहीं है। ठीक है, भीमबेटका शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की मानी जाती है। आधुनिक काल की, पाषाण काल की, नवपाषाण काल की या मध्यपाषाण काल की। तो मित्रों, पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, मध्यपाषाण काल की। ठीक है, भीमबेटका की जो शिला उत्कीर्ण चित्रकारी है उसकी अवधि है मध्यपाषाण काल। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति कौन है इनमें से। भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स है, बादामी की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं हैं या बाघ की गुफाएं हैं। तो मित्रों, सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति जो है तो वो है आपकी भीमबेटका की पेट्रोग्लिफ्स। कौन सी है? भीमबेटका की पेट्रोग्लिफ्स कलाकृति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का हम लोग जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि भीमबेटका गुफा चित्रों की खोज किस सन में हुई थी। जो भीमबेटका गुफा चित्र हैं उनकी खोज का समय सन क्या है। 1950 में हुई थी, 1955 में हुई थी मित्रों, 1958 में हुई थी या 1960 ईस्वी में हुई थी। तो कौन से सन में हुई थी भीमबेटका के चित्रों की खोज। तो मित्रों, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1958 ईस्वी में हुई थी भीमबेटका गुफा चित्रों की खोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का हम लोग जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है भीमबेटका गुफा चित्रों में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग किया गया है। काला रंग का, लाल रंग का, गुलाबी रंग या नीला रंग का। तो भीमबेटका गुफा चित्रों में सबसे अधिक जिस रंगों का प्रयोग किया गया है मित्रों, वो रंग हमारा है लाल रंग, जिसे आप गेरू भी कहते हैं, गेरू रंग। ठीक है, क्योंकि प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकारी जो गुफाओं की रही है उसमें गेरू रंगों का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। तो भीमबेटका के चित्रों में जो सबसे अधिक जो है रंग का प्रयोग है वो लाल रंग ही है। ठीक है, गेरू रंग, लाल रंग। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि किस युग में पालिश लगाने की कला का आरंभ हुआ। यानी वो कौन सा युग है इन चारों में से जिसमें पालिश लगाने वाली कला का शुरुआत किया गया है। पूरा पाषाण काल रहा है वो, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या ताम्रपाषाण काल। तो पालिश लगाने की कला का आरंभ जिस काल में रहा है उस काल का नाम है मित्रों नवपाषाण काल। कौन सा पाषाण काल? नवपाषाण काल। मित्रों, ये क्लास 25 तारीख से आपकी चल रही है। रोजाना रात 8 बजे ये क्लास आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लासेस पे मिलती है और बिल्कुल फ्री क्लास आपकी चल रही है। कई लोग कमेंट्स करते हैं कि सर पेड बैच है क्या। कोई पेड बैच नहीं है, कोई धोखे वाली बात नहीं है, ना ही किसी को कोई वो करना है। आपको सिर्फ चैनल से जुड़ना है मित्रों, अपने दोस्तों को जोड़ना है, शेयर करना है, ताकि वो जो है आपको बस इस पर डेली वीडियो देखना है। और यकीन मानिए इसी वीडियो को देख के हमारे बहुत से चैनल के सब्सक्राइबर जो है उसका अच्छा लाभ इस टीजीटी 2021 में उठा चुके हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है मित्रों कि भीमबेटका की पाषाण गुफाएं कहाँ स्थित हैं इनमें से। सतपुरा की पहाड़ियों में, विंध्याचल की पहाड़ियों में, गंधमर्धन की पहाड़ियों में या छोटा नागपुर पठार में। तो कहाँ स्थित है इनमें से
इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक चीज़ का मैं और जिक्र करना चाहता हूँ। कई दिनों से सब्जेक्ट को लेकर हमारा काफ़ी चर्चा हुआ है और उसमें एक बार बार बात आ रहा है कि सिंगल सब्जेक्ट आर्ट से पढ़ा जा सकता है कि नहीं। तो मित्रों, मुझे एक हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं जो संजय मौर्य जी हैं, उनका नाम है, और उन्होंने सिंगल सब्जेक्ट से किया है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जो जौनपुर में है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, वहाँ के किसी संबद्ध कॉलेज से किया है। मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज जौनपुर में है वो, और उसका मैंने बात भी किया है वहाँ के टीचर से। तो वो इस बार फाइनल किए उन्होंने, उन्हीं से बात हुई थी। तो इसलिए मैं आप लोग को अपने चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पता कर लीजिएगा। अभी मेरे टीचर से आज ही बात हुई है, उनका नंबर है मेरे पास, मैंने बात किया और उन्होंने कहा है कि सर नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसमें जो है कुछ जो है बदलाव किया जा रहा है, और उसके बाद मैं आपको 10-15 दिन में जो है उसके बारे में बताता हूँ कि वो हो जाएगा कि नहीं। अगर हो जाता है तो सवाल नंबर 2 ये होता है कि क्या अदर यूनिवर्सिटी के जो बच्चे पढ़े हैं, यानी अदर यूनिवर्सिटी से जो BA BSc BCom के हैं, वो भी सिंगल सब्जेक्ट से दे सकते हैं कि नहीं। क्योंकि सिंगल सब्जेक्ट से होगा और रेगुलर होगा, कोई प्राइवेट ये नहीं होगा, ठीक है। ये रेगुलर होगा क्योंकि प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। तो इस संपर्क का क्लियर हो जाने के बाद मैं आपको बता दूंगा जैसा जैसा उनका इन्फॉर्मेशन को मिलता है। तो इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए मित्रों, इन्हीं बातों के साथ क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, विंध्याचल की पहाड़ियों पर भीमबेटका की पाषाण गुफाएं जो स्थित हैं वो विंध्याचल की पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भीमबेटका से प्राप्त चित्र अधिकतर कहाँ बने मिले आपको हैं अभी तक। ताड़पत्र पे मिले हैं, दीवार और छत पर मिले हैं, कागज पर मिले हैं, या वस्त्र पे मिले हैं। तो जो भीमबेटका से प्राप्त चित्र अधिकतर कहाँ मिले हमको, तो मित्रों वो हमको मिले हैं दीवार और छत पर। कहाँ मिले हैं? दीवार और छत पे जो है भीमबेटका के जो है चित्र अधिकतर हमको प्राप्त हुई हैं। ये गुहा जिसको बोलते हैं आप, गुहा यानी गुफाओं में दीवारों और छतों पे बने हुए चित्र प्राप्त हुए। अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो मित्रों अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि भीमबेटका गुफा से प्राप्त सामग्री कितने ईसा पूर्व की है। यानी जो भीमबेटका गुफा से प्राप्त सामग्री का अर्थ यहाँ मायने है वहाँ की चित्रकारी से, यानी वहाँ के जो चित्र मिले हैं आपके दीवारों पे और छतों पे, तो वो चित्रकारी जो है कितने ईसा वर्ष पूर्व की समय की है। 30,000 से 10,000 ईसा पूर्व की है वो, 25,000 से 20,000 ईसा पूर्व की है, 20,000 से 30,000 ईसा पूर्व की है, या 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व की है। तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, 30,000 से 10,000 ईसा पूर्व की जो मानी जाती है भीमबेटका से प्राप्त सामग्री मीन्स चित्रकारी वहाँ की, ठीक है। सामग्री का अर्थ यहाँ चित्रकारी से है। अगला प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि पंचमढ़ी में कितने श्रेणियों के चित्र प्राप्त होते हैं। जो पंचमढ़ी की गुफाएं हैं उसमें जो है कितने श्रेणियों के चित्र प्राप्त होते हैं। बड़ा ही लाजवाब और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपने आप में ध्यान दीजिएगा। और इस बार के TGT का पेपर देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा चुका है कि आपको वो सब कुछ पढ़ना है जो भी किताबों में दिया हुआ है, ठीक है, ताकि इसके बाद जो है एग्ज़ाम का पैटर्न और भी बेहतरीन होने वाला है आने वाले समय में, ठीक है। तो मित्रों इसका ऑप्शन है आपका कि 3 श्रेणियों का, 5 श्रेणियों का, 7 श्रेणियों का, या 6 श्रेणियों का। तो पंचमढ़ी की में कितनी श्रेणियों के चित्र प्राप्त होते हैं। तो मित्रों पंचमढ़ी में जो है वो 3 श्रेणियों के चित्र हमें प्राप्त होते हैं। कितनी श्रेणियों के? 3 श्रेणियों के चित्र हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। आगे जिक्र करते हैं अगले क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि कृषक ग्वाले का चित्रण भीमबेटका के किस स्तर के चित्रों में शामिल है। कृषक ग्वाला का चित्र है एक भीमबेटका में, और वो किस स्तर के चित्रों में शामिल है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन है आपका कि पहले स्तर में, तीसरे स्तर में, 5वें स्तर में, या दूसरे स्तर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो है उत्तर देने से पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भीमबेटका के जो स्तर बांटे गए हैं चित्रों में वो सिर्फ 2 ही बांटे गए हैं, प्रथम स्तर, ठीक है, और आपका द्वितीय स्तर। तो अगर आप बात करते हैं इन दोनों की तो ये रिजेक्ट हो जाता है इसके हिसाब से, तो बचता है ए और डी। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों वो आपका हो जाता है डी, दूसरे स्तर में भीमबेटका के दूसरे स्तर के चित्रों में शामिल है कृषक ग्वाले का चित्र, ठीक है। आइए इस तरह के भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है पेपर को देखते हुए TGT 2021 का। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। मित्रों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आता होगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा,
जो नए स्टूडेंट आए हैं, जो कला के लिए तैयारी करके इस बार आ रहे हैं, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि सिंगल सब्जेक्ट से जो आपका प्राविधिक कला करते हैं, वो जो है प्राविधिक कला का सिंगल सब्जेक्ट से अपने ज़िले में पता कर लें। हर ब्लॉक में एक अलाट किया जाता है सिंगल सब्जेक्ट से पेपर कराने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से इसके पहले तो 3 ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट ऑप्शन था चुनने के लिए, तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 आप ऑप्शन ले सकते हैं सिंगल सब्जेक्ट का, और कम से कम एक सब्जेक्ट। तो आप कला से अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने ब्लॉक में अपने ज़िले के ब्लॉक पता कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से जो है फॉर्म उसका वो किया जा मेरे ख्याल से आ गया है, ठीक है। तो और आप लोग पता कर लिए, जिनको देना है वो दे सकते हैं सिंगल सब्जेक्ट से प्राविधिक कला से, खासकर मेल के लिए, क्योंकि मेल को प्राविधिक कला होना बहुत ज़रूरी है टीजीटी आयोग की भर्ती में जाने के लिए। फीमेल अगर ड्राइंग से भी की है तो उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो करना चाहती है तो कर सकती है, ठीक है। तो पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन है हमारा, मिर्जापुर में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में? तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। पंचमढ़ी की जो पहाड़ियाँ हैं वो जिस राज्य में स्थित है वो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश, ठीक है। अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि भारत के प्राग ऐतिहासिक कला केंद्रों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि इस बार जो है टीजीटी का जो आप क्वेश्चन देखे थे, वैसे तो मैंने पहले भी इस तरह का क्वेश्चन बनाया कि टीजीटी जो 21 का पेपर था उसमें नहीं से संबंधित क्वेश्चन पुटअप कर दिए गए थे, ठीक है। तो भारत में प्रागैतिहासिक कला केंद्र जो हैं इनमें से कौन सा शामिल नहीं है प्रागैतिहासिक कला केंद्रों में भारत के? ध्यान दीजिएगा, कल के वीडियो में मैंने जो है विश्व का पूछा था, लेकिन आज जो है भारत का है। तो मिर्जापुर, बादामी, बांदा या रायगढ़, इनमें से कौन है जो प्रागैतिहासिक कला केंद्र में शामिल नहीं है? तो मित्रों 12वें क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बादामी। कौन सी? बादामी हवाई। रीज़न ये है इसका कि प्राग ऐतिहासिक कला केंद्र, प्राग ऐतिहासिक कला वो कला होती है जहाँ पे मनुष्य तो मिले लेकिन उनका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला। और जो बादामी गुफाएं हैं मित्रों, ये प्रागैतिहासिक कला का नहीं है, इसमें एक लिखित प्रमाण है, इसलिए ये इससे एकदम अलग होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में किसकी छवियाँ देख सकते हैं हम? घोड़े और हाथी की, हिरण और जेबरा की, बुद्धा की, मुर्गे और कौवे की। तो पूछ रहा है कि मिर्जापुर के जो पूर्व ऐतिहासिक चित्र हैं उसमें किसकी छवियाँ हमको देखने को मिलती हैं? तो मित्रों उसमें हमें मिलती हैं घोड़े और हाथी की छवियाँ देखने को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है मित्रों कि विजयगढ़ की गुफा में कितने आदमियों को लाल, पीला और सफ़ेद रंग से बनाया गया है? विजयगढ़ में एक गुफा है, ठीक है, उसमें जो है आदमियों के चित्र बने हैं जिसको लाल, पीला और सफ़ेद रंग से बनाया गया है, यानी सिर्फ 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया है, लाल का, पीला का और सफ़ेद रंगों का। तो वो कितने आदमियों का चित्र है जो इस रंगों से प्रयोग किया गया है? 4 आदमियों का है वो, 9 आदमी है उसमें शामिल, 3 आदमी है या 7 आदमी शामिल है, ठीक है। तो मित्रों बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है ये, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको चुन के दूंगा, और यकीन मानिए जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हैं उनको कभी निराशा नहीं मिली, और वो अच्छे से पढ़ाई किए हैं। उनके कमेंट्स देख के लगता है कि वो बहुत जो है सेटिस्फाइड रहते हैं चैनल से जुड़े हुए हैं। तो और एक बात और बता देना चाहता हूँ आपको कि हर तरह के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे अवेलेबल कराऊंगा, बस आपको धीरे धीरे चलना है। अभी आज शुरुआत है, अभी आज हमारी दूसरी क्लास है, पहली क्लास कल मैंने ले लिया है, और हर क्लास में मैं आपको डेट देखने को मिलेगा, उसमें डेट मैं डालता रहूँगा ताकि आपको क्लास लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मित्रों 14 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 3 आदमी, ठीक है। विजयगढ़ की जो गुफा है उसमें 3 आदमियों के चित्र जो बने हैं वो लाल, पीला तथा सफ़ेद रंग से बनाए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि भीमबेटका किस शहर के नज़दीक है? जो भीमबेटका है वो कौन से शहर के नज़दीक पड़ता है? पाकिस्तान के, भोपाल के, ग्वालियर के या ईरान के? तो मित्रों भीमबेटका जो है जिस शहर के नज़दीक है उस शहर का जो नाम है वो है आपका भोपाल, ठीक है। देखिएगा ग्वालियर भी उसी के आसपास है लेकिन वहीं पे है, लेकिन भोपाल शहर के नज़दीक है भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि पुरातन प्रस्तर युग का समय कब से कब तक माना जाता है? 30,000 से 25,000, 20,000 से 15,000, 30,000 से 20,000
या 25,000 से 20,000। ये ईसा पूर्व की बात कर रहा है कि पुरातन प्रस्तर युग का समय कब से कब तक माना जाता है। ठीक है, तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 16 का जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए, 30,000 से 25,000 का बीच का समय माना जाता है पुरातन प्रस्तन युग। अब आप हमें कमेंट्स करिएगा जरूर कि पुरातन प्रस्तन युग को और किस नाम से जो है पुकारा जाता है। ठीक है, कमेंट करिएगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में और बताइएगा आप इसमें कि पुरातन प्रस्तर युग को और किस नाम से हम लोग पुकारते हैं या जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि कलात्मक बर्तन भांडों का प्रयोग किस युग में प्रारंभ हो गया था। जो कलात्मक बर्तन है या भाड़ों, कलात्मक बर्तन भाड़ों का जो प्रयोग था वो इन चारों में से कौन से युग में जो है प्रारंभ हो गया था, यानी शुरुआत हो गया था कला के बर्तनों का निर्माण। नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, उत्तर पाषाण काल में या ताम्र पाषाण काल में। तो मित्रों कौन से काल में जो है कलात्मक बर्तनों का यानी जो बर्तन थे उसको उसमें कलाकारी करके जो है प्रयोग किया गया। तो मित्रों वो समय था आपका उत्तर पाषाण का। सी राइट आंसर। कौन सा समय था? उत्तर पाषाण काल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है मित्रों कि पंचमढ़ी के आसपास करीब कितनी गुहाएं हैं। गुहाएं मतलब गुफाओं से है। ठीक है, कि पंचमढ़ी के आसपास जो पंचमढ़ी की जो है जो जहाँ पंचमढ़ी स्थित है उसके आसपास के करीब कितनी गुहाएं हैं। 25 हैं, 50 हैं, 30 हैं या 45 हैं। ठीक है, आसपास से मायने से यह है कि लगभग 5 किलोमीटर के दायरे की मैं बात कर रहा हूँ। लगभग 5 किलोमीटर के दायरे के आसपास पंचमढ़ी से कितनी गुहाएं हैं टोटल। तो मित्रों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 50। पंचमढ़ी के आसपास करीब यानी 5 किलोमीटर के दायरे की मैं बात कर रहा हूँ, 5 मील की, तो 50 गुफाएं जो है वहाँ पे यानी गुहाएं स्थित है वहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है इनमें से किस गुफा में शेर के आखेट का दृश्य है। यानी शेर के आखेट का दृश्य एक गुफा में फिल्म जो है चित्रित किया गया है, बनाया गया है। तो वो किस में है? इमली खो गुफा में है, महादेव बाजार में है, जम्बूद्वीप या भाड़देव गुफा में है, भाड़ादेव। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सी गुफा में जो है मित्रों शेर की आखेट का दृश्य चित्रित किया गया है। तो वो है आपका मित्रों भाड़ादेव की गुफा। डी इज द राइट आंसर। किस में है? भाड़ादेव की गुफा में शेर के आखेट का दृश्य दृश्यित किया गया है, चित्रित किया गया है। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखिएगा। मैंने पहले ही बताया है कि अभी हम जो है शुरुआत किए हैं तो हम कुछ प्रश्नों की संख्या यानी लेके चलेंगे धीरे धीरे और धीरे धीरे हम लोग अपनी स्पीड पकड़ लेंगे। तो चलिए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मित्रों कि इनमें से किस गांव के पास एक सुरंगनुमा गुफा में पशुओं का बहुत अधिक मात्रा में अंकन मिलता है। यानी बहुत अधिक मात्रा में, कहीं कहीं आपको यही शब्द यहाँ से यहाँ तक का जो शब्द लिखाएगा वो बहुताय शब्द भी मेंशन कर सकता है कई जगह। ठीक है, या तो बहुताय शब्द होगा या बहुत अधिक मात्रा में तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर बहुताय कहता है तो बहुत अधिक यानी एक से अधिक संख्याओं में अंकन मिलता है। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से किस गांव के आसपास, यानी इनमें एक गांव है उसका नाम है जिसमें सुरंगनुमा गुफा के पशुओं का बहुत में जो पशुओं का चित्र है बहुत अधिक पाया गया है। तो मित्रों क्या वो सिंघनपुर है, वो आजमगढ़ है, रायगढ़ है या पहाड़गढ़ है। ठीक है, तो मित्रों इसमें देखिएगा ये आपका ज नहीं द है, आदमगढ़। ठीक है, आजमगढ़ नहीं आदमगढ़। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा मित्रों? तो मित्रों 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, सिंघनपुर। सिंघनपुर जो है एक गांव है जो आपके उसके गांव के आसपास जो है एक सुरंगनुमा गुफा है जिसमें पशुओं का सबसे अधिक चित्र जो है देखने को हमको मिलता है। ठीक है, तो मित्रों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो और कैसा लगा आज का हमारा बताया गया ये बैक टू बैक 20 बेहतरीन क्वेश्चन टॉपिक वाइज शुरू किए हैं हम, और हमारी दूसरी क्लास इस साल की चल रही है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो आपसे उम्मीद सिर्फ एक यही है कि लाइक एक अच्छा सा प्यारा सा और शेयर कर दीजिए। जो भी आपके नए मित्र जुड़े हैं कला से, आपके नॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, और एक प्यारा सा कमेंट भी आपके लिए उम्मीद करते हैं कि हमें मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, और वीडियो को एक ही बात कहूँगा कि पूरा देखिएगा
क्योंकि अगर वीडियो आप पूरा नहीं देखेंगे तो उसमें जो बीच के क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे नए होते हैं वो आप छोड़ देंगे और फिर वीडियो पीछे चलता चला जाएगा और ज़्यादा वीडियो आगे चलते चलेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। और इस तरह से कई बार हुआ है कि कई लोगों ने हमारे वीडियो में कुछ चीज़ों को नहीं देख पाए और वो क्वेश्चन जो है टीजीटी में इस बार आए हुए थे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन था, मैं इसका जिक्र कर देता हूँ कि आपका क्वेश्चन था कि तूतीनामा में चित्रों की संख्या क्या है। तो मुगल चित्रकला में जो भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है या फिर जो मैराथन में करा रहा था उसमें मैंने उस क्वेश्चन को मेंशन किया था किसी वीडियो में कि तूतीनामा में 103 चित्रों का जिक्र किया गया है और ये रीता प्रताप की बुक के हिसाब से मैंने बताया है। लेकिन इस पे भी जो है थोड़ा विवाद है क्योंकि ड्यू जो है यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है भारतीय चित्रकला या वो क्या बोलते हैं इतिहास विभाग के, वहाँ पे उन्होंने जो है एक बुक में 118 चित्रों का शायद कि 108 चित्रों का जिक्र किया है जो प्रेजेंट टाइम में मौजूद है। तो ये भी क्वेश्चन विवादित था, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन पढ़ाया था उसमें ये ऑप्शन मौजूद था। तो चलिए मित्रों, इन्हीं बातों के साथ दीजिए यार, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन प्रश्नों के साथ अच्छे अच्छे। तब तक के लिए दीजिए यार, नमस्कार।